तो अभी तक हमने डिपार्टमेंट रिपोजिटरी के बारे में अभी तक हमने जान लिया। अब हम जानने वाले हैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी के बारे में। तो सिंपली इसके लिए हम पहले क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, रिपोजिटरी वाले पैकेज पे आएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ये हमारा रहेगा एम्प्लॉय रिपोजिटरी, और इसको एंटर हिट करेंगे। ये रिपोजिटरी हमारा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ओके, सिंपली देन यहाँ से क्या काम करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे। देन यहाँ से जेपी रिपोजिटरी, देन यहाँ से हम एम्प्लॉय को यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ से इसके अंदर हम आईडी को सिंपली पास कर देंगे। ओके, अब इसमें क्या होगा, कुछ मेरे को प्रीडिफाइंड मेथड लिखना पड़ेगा। उन सारे मेथड के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, और यहाँ पर एक एनोटेशन है, मैंडेटरी है, नॉन मैंडेटरी, अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं और नहीं भी। रिपोजिटरी एनोटेशन जो कि ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टूडियो टाइप से आएगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ प्रीडिफाइंड हम मेथड लिखेंगे, जिसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सारा इंपोर्ट है कि जो पेज हमारा आएगा यहाँ से आएगा बेसिकली। ओके, पेज के लिए जो हम यूज करेंगे ये यहाँ से आना चाहिए, डोमेन से करके। पेजेबल का भी डोमेन से करके हमारा आएगा। एंड जेपी रिपोजिटरी मॉडिफाइंग क्वेरी के लिए, एंड क्वेरी इस पर कैसे आना चाहिए, एंड परम एंड रिपोजिटरी। ओके, इतना। देन यहाँ पर हम पहला एक मेथड लिखे, जिस मेथड क्या नाम है, फाइंड ऑल एक्टिव और बेसिकली नॉन डिलीटेड एम्प्लॉय विद पेजिनेशन। यहाँ पर हमने कर दिया फाइंड ऑल बाय डिलीटेड फॉल्स एंड पेजेबल ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम पास करेंगे तो सारे एम्प्लॉय चलेगा जो डिलीटेड नहीं हुआ है। देन दूसरा हमारा एक मेथड है फाइंड बाय आईडी ओनली इफ नॉट सॉफ्ट डिलीटेड, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीटेड फॉल्स। आईडी पास करेंगे, जो एम्प्लॉय डिलीटेड नहीं होगा वो सारा यहाँ पर चला आएगा, वो एम्प्लॉय चला आएगा। ओके, चेक ईमेल यूनिकनेस एक्सक्लूडिंग सॉफ्ट डिलीटेड, यहाँ पर लिखेंगे एग्जिस्ट बाय ईमेल एंड डिलीटेड फॉल्स। कोई हम चेक करेंगे क्या कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है विद दी दैट ईमेल, अगर कर रहा है तो सिंपली यहाँ पर हम वेरिएशन थ्रो करने के लिए इसको हम यूज करेंगे। जब सर्विस लिखेंगे क्लास, वहां पर आपको दिखेगा, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। चेक एम्प्लॉय कोड यूनिक, और जो हमारा एम्प्लॉय होगा उसका कोड भी करेंगे, उसको भी हम चेक करेंगे बूलियन थ्रू से। एग्जिस्ट बाय एम्प्लॉय कोड एंड डिलीटेड फॉल्स, क्या इस कोड एम्प्लॉय कोड से ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस समय भी इसको हम यूज करेंगे सर्विस मेथड में। ओके, देन सर्च बाय नेम और ईमेल, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोई नोटेशन लिखा है और यहाँ पर डबल कोड का ना 3 बार हम ओपन किए एंड 3 टाइम्स क्लोज किया, और यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ई एंड डिलीटेड इक्वल टू फॉल्स, एंड लोअर केस हम लिखा है फर्स्ट नेम लाइक कंटेन कर रहा है क्या ये कीवर्ड, लास्ट नेम क्या ये कीवर्ड कंटेन कर रहा है, और क्या ईमेल ये कीवर्ड कंटेन कर रहा है, एंड एम्प्लॉय कोड क्या ये कंटेन कर रहा है। कोई भी अगर ये की कंटेन कर रहा है, सिंपली उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करो। तो यहाँ पर ये क्वेरी लिखे है, तो ये क्वेरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये की हम पास करेंगे, देन पेजेबल पास करेंगे। ओके, सर्च बाय कीवर्ड, हम फिल्ट्रेशन करते हैं ना, उस समय में इसको हम यूज करते हैं। अगर इनमें कोई भी एक की मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, चाहे उसकी फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, ईमेल हो, कोड हो, जो भी आप कीवर्ड टाइप करें उससे करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे लोअर केस लाइक लोअर कंकनेट एंड सिंगल कोट में के अंदर परसेंटेज कॉमा, देन कोलन कीवर्ड कॉमा, अगेन आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। ओके, दोनों साइड परसेंटेज, ये हो गया। एंड फिल्टर बाय डिपार्टमेंट एंड स्टेटस के लिए हम एक लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगेन आपको क्वेरी लिखना है, देन ब्रैकेट को ओपन क्लोज करना है 3 टाइम्स, डबल कोट को ओपन एंड क्लोज करना, उसके अंदर क्वेरी लिखना है एम्प्लॉय वेयर डिलीटेड इक्वल टू फास्ट होना चाहिए, एंड डेप्थ आईडी इज नल, और डेप्थ आईडी इक्वल टू, अगर ये आईडी दे रखा है तो, एंड स्टेटस अगर नल है, इज नल हो, और स्टेटस अगर ये है तो उस एम्प्लॉय को रिटर्न कर देना है। ओके, दैट्स इट, इतना अपने को इस क्वेरी के लिए काम करना है। और यहाँ पर ये प्रम को यूज कर रहे हैं, क्योंकि पैरामीटर हम पास करेंगे इसलिए यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। ओके, सेम स्टेटस के लिए यहाँ पर। ओके, सॉफ्ट रिलेटेड बाय आईडी, अब है कि यहाँ पर हम मॉडिफाइंग कर को यूज कर रहे हैं। ओके, उसको हम अपडेट क्वेरी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम मॉडिफाइंग को यूज कर रहे हैं। जब भी आप जेपी की हेल्प से कोई चीज को, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करिएगा ना क्वेरी की हेल्प से, तो वहां पर आपको मॉडिफाइंग लिखना पड़ेगा। ओके, तो अपडेट एम्प्लॉय एंड सेट इज डिलीटेड इक्वल टू ट्रू, एंड डिलीटेड एट करंट टाइम स्टाम्प वेयर आईडी इक्वल टू दिस वन, दैट्स इट। ये सॉफ्ट डिलीट की हमारा रिस्पॉन्स होती है, हमारा एम्प्लॉय के लिए रिपोजिटरी से ये सारे मेथड रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पे इन सारे मेथड को हम सर्विस क्लास को क्रिएट करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे,
तब आपको होल सिनेरियो समझ आया था। अभी तक हमने जो भी जनरेट किया है, एंटिटी, बेस एंटिटी एंड डीटीओज, मैपर, एक्सेप्शन हैंडलर, ग्लोबल, उन सारे को हम यूज करेंगे कहाँ पे, सर्विस क्लास में। तो वन बाय वन हम सर्विस क्लास को जनरेट करेंगे, देन कंट्रोलर को जनरेट करेंगे। अभी जो भी हमने एक्सप्लोर किया, अभी तक आपको कोई भी डाउट है तो उस सारे को आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड आपको कोड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे गिटहब से सारे कोड को फेच कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है गिटहब का।